है। तभी कक्ष के भीतर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। संकेत दिया गया है, लेकिन सत्य खोजने का साहस तुम्हें ही दिखाना होगा। चाबी कहाँ छुपी है, यह जानने के लिए तुम्हें अपनी समझ और विश्वास पर भरोसा करना होगा। यह आवाज सुनकर तीनों कन्याएं तुरंत वीरा के पास आ गईं। चारों ने एक दूसरे को वह सब सुनाया जो जो उन्हें मिला था। तभी वीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस पहेली को आखिर सुलझाएं कैसे, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है, ज्ञान की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से प्राप्त होती है मुक्ति। इतना सुनते ही विभत्सना की आंखें चमक उठी। उसने याद किया, हाँ, जिस दीवार की ओर मैं गई थी वहाँ किताबें थीं, ज्ञान का भंडार। हमें वहाँ जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। चारों कन्याएं उत्सुकता से आगे बढ़ीं। सामने सब कुछ अदृश्य था, लेकिन जब वे वस्तुओं को छूती तो उनके स्पर्श से अंदाजा हो जाता कि वहाँ वास्तव में कोई वस्तु रखी है। धीरे धीरे वे किताबों के ढेर को टटोलने लगीं। लंबे समय तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। निराशा फैलने लगी थी। तभी तारामती के हाथ में एक किताब आई। जैसे ही उसने उसे छुआ, उस पर कोई अजीब सी आकृति उभरी। तारामती ने तुरंत विभत्सना को बुलाया और उत्सुक स्वर में बोली, देखो ये क्या है? मुझे लगता है यह आकृति किसी चाबी जैसी लग रही है। विभत्सना ने किताब हाथ में लेकर उसे खोला और तभी तेज प्रकाश फूट पड़ा। उस उजाले में एक असली चाबी प्रकट हुई। उस चाबी के साथ साथ सारी अदृश्य वस्तुएं भी अपने वास्तविक रूप में आ गईं। वहाँ एक अदृश्य पिंजरा और उसका भारी ताला भी प्रकट हो चुका था। वीरा और आर्या ने उत्साह में वह चाबी ताले में लगाई और झंकार के साथ पिंजरा खुल गया। तोता अब आजाद था। विभत्सना ने तुरंत उसे फल दिया। जैसे ही तोते ने फल खाया, उसका रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर नवयुवक में परिवर्तित हो गया। चारों कन्याएं विस्मय से भर उठीं। अब वे पांचों, चार कन्याएं और वह नवयुवक मिलकर गरुड़ पर सवार हुए और मुनि अंगिरा के पास पहुंचे। उस समय अमावस्या की रात आने में केवल 2 दिन ही शेष थे। मुनि अंगिरा ने गंभीर स्वर में आगे की योजना बताना प्रारंभ किया। बने रहे। राधे राधे।